नारद जी बहुत चिंतित हुए। वृंदावन गए घूमते घूमते, तो वृंदावन में पहुंचते उन्होंने एक आश्चर्यजनक घटना देखी। क्या देखा उन्होंने? जमुना किनारे कदम्ब की छांव में एक महिला बैठी हुई है, तरुणी स्त्री, और उस तरुणी के समक्ष दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए, जर्जर काया, सफेद बाल, दोनों अचेतन अवस्था में, लंबी लंबी श्वास चल रही है। वो महिला उनको जगाने की चेष्टा करती है, उठ नहीं पा रहे हैं दोनों, रो रही है, जगा रही है, और दोनों उठ नहीं पा रहे हैं। तो नारद जी ने दूर से देखा कि ये महिला कौन है। नौजवान स्त्री है, सामने दो बुढ़े पड़े हैं, दोनों बेहोश हैं, ये रो रही है, बात क्या है? तो नारद जी दूर से खड़े उस स्त्री को निहार रहे थे कि इसकी समस्या क्या है। तब तक उस महिला ने आवाज दिया, महाराज जी तनिक मेरे पास आ जाओ, मेरी बड़ी समस्या है, इसको तनिक देख लो, हो सके तो इसको दूर कर दो, फिर आप आगे बढ़ो। हे साधु तनिक मेरे पास आ जाओ। उस देवी ने आवाज दिया, भो भो साधु, हे साधु मेरे पास आओ। नारद जी को उसने साधु शब्द से संबोधित किया। साधु माने क्या होता है? साधु माने, एक महात्मा जी बता रहे थे, जिस व्यक्ति के जीवन में 5 सा हो वही साधु है। 5 यस, 5 सा जिसके जीवन में हो, वो पैंट शर्ट पहने हैं तो साधु है, साड़ी पहने हैं तो साधु है, धोती कुर्ता पहने तो साधु। उसकी ड्रेस मत देखिएगा, जहां 5 सा है वही साधु है। कौन कौन 5 सा? आप में हो जाए तो आप साधु हो, हम में हो जाए तो हम साधु हैं, जिसमें हो जाए वही साधु है। पहला सा है साफार साधना, जिसके जीवन में साधना है। वो पैंट पहनता है तो भी साधु है, वो धोती पहनता है तो साधु है, बनारसी साड़ी पहनता है तो साधु है, लेकिन बस साधना है वो साधु। ठीक है ना? नंबर 1 साधना। नंबर 2, जिसके जीवन में सावधानी है, जो सावधानी के साथ जीता है। हमारे यहाँ एक बड़ा बढ़िया भजन चलता है उधर तराई क्षेत्र में, पांव के आगे रपटन है, इतनी फिसलन है इस कलकाल में, तनिक चूके कि गए। वो आपने जहां तहां देखा होगा, रोड पर लगा हुआ एक बोर्ड लगा होता है ना, कभी पढ़ा है? सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अब इस कलकाल में तो बिल्कुल तुरंत घटती है, जरा चूके कि फिसले, जरा चूके कि पतित हुए इस संसार में। जो सावधानी के साथ जी रहा है, यस फार सावधानी। ठीक है ना? और चौथा सा है, तीसरा सा, जो सारग्राही है, जो इस संसार में असार को नहीं लेता है, जो इस संसार में से खाली सार सार को लेता है, वो साधु है। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए और सार सार को कह रहे, थोथा दे उड़ाए, वो साधु है। वो सा माने सार ग्रहण करने वाला। और चौथा सा है जो पर कार्य साधे, जो दूसरों की समस्या को हल करता हो। अपने दुख में तो सब दुखी रहते हैं, लेकिन जो दूसरों के दुख में दुखी रहता हो उसका नाम साधु होता है। अपने ही दुखों से दुखी है वो संसारी है, वो सामान्य प्राणी है। ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये अपने ही प्रॉब्लम में फंसा हुआ है तो वो तो सामान्य जीव है। जो दूसरे की प्रॉब्लम में दुखी होता हो वो साधु होता है। पर कार्य साधता हो जो, वो साधु। ठीक है? और पांचवा अंतिम सा है, संतों ने बताया कि जो साक्षी भाव में जिए, यस फार साक्षी भाव, दृष्टा मात्र बन के संसार में जिए। जो जानता हो कि ये रंगमंच है संसार, यहाँ सब घटनाएं घटती रहती हैं, कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, किसी के यहाँ बैंड बाजा बज रहा है, किसी के यहाँ अर्थी सज रही है। इस संसार की नौटंकी है, ये संसार एक नाटक का मंच है, इस पे भगवान की लीलाएं चल रही हैं। जिसको जैसे रखते हैं रहना पड़ता है उसको ऐसे। इसको इस भाव में संसार में जो रह रहा है, साक्षी भाव में जी रहा है, वो साधु है। ठीक है ना? तो कौन कौन सा हो गए? साधना, सावधानी, सार ग्रहण, पर कार्य साधना और साक्षी भाव में जीना। ये 5 बातें जहां हैं वो साधु कहलाता है। नारद जी में 5 बातें इसलिए बोली वो देवी, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ, एक क्षण मेरे पास आ जाओ, थोड़ी मेरी समस्या हल कर दो तो मैं सुखी हो जाऊं। तो नारद जी आए, देखा नौजवान स्त्री है, 2 वृद्ध पुरुष हैं। पूछा, देवी कौन हो तुम, क्या समस्या आपकी, बताओ हम। लख कर नारद हो गए चकित, बोले देवी यह बतलाओ। लख
कर नारद हो गए चकित, बोले देवी यह बतलाओ, ये पुरुष कौन तुम रोती क्यों, ये पुरुष कौन तुम रोती क्यों, अपना दुख मुझको बतलाओ, ये पुरुष कौन तुम रोती क्यों, अपना दुख मुझको बतलाओ। देवी कौन हो तुम, ये तुम्हारे दोनों पुरुष कौन हैं और तुम्हारा कष्ट क्या है बताओ। तो उस देवी ने कहा महाराज मैं भक्ति हूँ, अहम भक्ति, और ये दोनों जो मेरे सामने पड़े हैं वृद्ध ये हमारे पुत्र हैं। ज्ञान वैराग्य नामानव काल योगेन जर्जरो, ये कलयुग का प्रभाव इनके ऊपर है, ये कलयुग के असर से दोनों जर्जर हो गए। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपका मैं ध्यान चाहूँगा, भागवत में जो रूपक दिया गया है, भागवत कहती है भक्ति माँ है और ज्ञान वैराग्य उसके पुत्र हैं, ये रिश्ता बनाया गया है भागवत में। वेदांत में लिखा है भक्ति एक नारी है और ज्ञान वैराग्य उसका भूषण है। रामायण में आओ तो लिखा है ज्ञान राम है और भक्ति सीता है, माने ज्ञान पति है, भक्ति उसकी पत्नी है। अब ये विभिन्न शास्त्रों में अलग अलग भाव क्यों दे गए। रामायण के हिसाब से भक्ति पत्नी है, ज्ञान पति है, कहीं की लिखा भक्ति नारी है और ज्ञान उसका गहना है, लेकिन भागवत कहती है भक्ति माँ है और ज्ञान वैराग्य उसके बेटे हैं दोनों। भक्ति ऐसी चीज है कि अगर वो करना शुरू कर दो तो ज्ञान वैराग्य आपको प्राप्त हो जाएंगे। भक्ति के पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य, जहां भक्ति है वहां ज्ञान वैराग्य अपने आप आता है। तो भक्ति माता ने कहा मैं भक्ति हूं, ये दोनों हमारे बेटे हैं, कलयुग का प्रभाव इनके ऊपर पड़ा है, जर्जर हो गए हैं, मैं बड़ी चेष्टा कर चुकी हूं इनको जगाने की, ये उठ नहीं पा रहे हैं। अब माँ जवान हो और बेटे बुढ़े हो, ये तो शर्म की बात है महाराज, ये तो उल्टी गंगा बह रही है। अच्छा माँ आप खुद सोचो, जरा कल्पना करो, माँ के सारे बाल काले हों और बेटे के सब पक गए हों, जरा कल्पना, फोटो खींचो मन में अपने, कैसा लगेगा। माँ के बाल काले और बेटे के सफेद, माँ पापड़ खाती हो, बेटा लपसी पीता हो, दांत गिर गए हो उसके, हाँ कैसा लगेगा देखने में आपको। इसका उल्टा होना चाहिए, माँ के बाल पके हो, बेटे के काले हो तो जमते हैं। बेटा जवान हो, माँ बुढ़ी हो, ये जमता है, और माँ जवान हो, बेटे बुढ़े हो, ये जमता नहीं। बाबा कुछ करो, माँ जवान बेटे बुढ़े। तो नारद जी ने ज्ञान वैराग को जगाने के लिए बड़े उपाय किए। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठे मुहुर्मुहु, वेद वेदांत का घोष किया कानों में, गीता जी का पाठ किया कानों में। और गीता जी का पाठ करें, वेद वेदांत के जब मंत्र पढ़ें तो दोनों भाई तनिक जाग जाएं, ज्ञान वैराग तनिक उठें, अंगड़ाई लें, जम्हाई लें, तनिक लगे कि एक्शन में आ गए, लेकिन एक सेकंड के बाद फिर गिर जाएं, फिर बेहोश, तो फिर मंत्र पढ़ें तनिक फिर जाग जाएं, फिर गिर जाएं। और ध्यान देना, जब तक ज्ञान वैराग्य संपूर्ण जागृत नहीं होते हैं तब तक जीव का भला नहीं होता है। ऐसा ज्ञान वैराग्य तो आपको और हमको रोज जागता है प्यारे, रोज पैदा होता है। पंडाल में जब इंसान आता है ना, कथा पंडालों में, सत्संगों में जो जाता है, तो वहाँ जब अच्छी अच्छी बातें सुनता है वेद पुराणों की, तो यहाँ बैठे बैठे बहुतों ज्ञान जागता है। हाँ महाराज, सही कहा महाराज जी, दुनिया सब मिथ्या है, बस खाली भगवान अपना है, बस बाकी सब झूठा है। लेकिन पंडाल के बाहर जो निकलते हैं प्रसादिया लेकर के, हाँ? प्रसाद पाए और पंडाल छोड़े ज्यों त्यों कहते हैं अरे बाबा लोग खाली कहा करते हैं, झूठा का है, ये प्लाट तो अपना है, ये घर तो अपना है, ये पोता अपना है। यहाँ बैठे बैठे मान लेता आदमी है सब सपना है, लेकिन पंडाल छोड़ते ही सब अपना है। कहाँ टिक पाया वो? खड़ा तो होता है ज्ञान वैराग्य, लेकिन टिकता नहीं। ये प्रॉब्लम है प्यार, ये समस्या है। स्मशान घाट में जब इंसान जाता है मणिकर्णिका पर, तो मणिकर्णिका घाट पर जा करके जब चिता जलनी शुरू होती है ना, तो चिता की लपट को देख करके बहुतों को ज्ञान पैदा होता हुआ, सब संसार मिथ्या है, सब दुनिया झूठी है, कुछ नहीं है संसार में। लेकिन उसको फूंक के जो पीछे मुड़ता है, हाँ? टिक नहीं पाता है वो ज्ञान प्यारे। टिक जाए तो बस इंसान का जीवन सफल हो जाए। बार बार मंत्र पढ़ें, तनिक उठें फिर गिर जाएं, तनिक जागें फिर गिर जाएं। तो नारद जी को हुआ कि क्या करूं मैं, अब कैसे जगाऊं इनको। कहा देवी तुम बैठो,
मैं नारायण से बात करता हूँ, भगवान से पूछता हूँ इनको जगाने का स्थायी उपाय क्या है। तो नारद जी थोड़ा हट गए अलग, भक्ति से दूर, और जाके भगवान को फोन करना शुरू किया। नारद जी के पास उनका नंबर है ठाकुर जी का, जब चाहते हैं तो बात कर लेते हैं। एक बड़ा प्यारा नंबर भगवान का है, चाहो तो मैं लिखा दूं आपको। हाँ हाँ लग जाएगा, पक्का बोल रहा हूँ, लेकिन थोड़ा एंगेज बताएगा। लगे रहोगे तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आवाज आएगी, हेलो मैं ठाकुर जी बोल रहा हूँ। नंबर बताऊं? ट्राई करना आज से, ट्राई एंड ट्राई, क्या पता यू विल सक्सीड। लग जाओगे तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, पक्की बात है कि भगवान से आपकी बात हो जाएगी। नंबर लिखा दूं? डायरी पेन में नहीं लिखना है इसको, इसको यहां लिखना है माइंड में अपने। गाओ मेरे साथ, यही नंबर भगवान का है। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 भवतारायण श्रीमन नारायण। सब गाइए। नारायण 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 भवतारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बनाई है किस्मत तेरे पास आके, बनाई है किस्मत तेरे पास आके, मुझे तूने दे दी नई जिंदगानी, मुझे तूने दे दी नई जिंदगानी। तेरे नाम का आसरा मिल गया है, तेरे नाम का आसरा मिल गया है। करतार तेरी बड़ी मेहरबानी है, करतार तेरी बड़ी मेहरबानी। नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण भवतारायण श्रीमन नारायण 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 भवतारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी ने भगवान से पूछा, ठाकुर जी मैं ज्ञान वैराग को जगाना चाहता हूँ, बहुत से उपाय कर चुका हूँ लेकिन उपाय सब फेल हो रहे हैं, आप बताओ ज्ञान वैराग कैसे जगाएं। तो भगवान ने उत्तर दिया, नारद जी इसका एक ही उपाय है। अगर आप ज्ञान वैराग्य को स्थायी जागृति देना चाहते हो कि फिर कभी न सोएं, ऐसे जाग जाएं, तो उसका एक ही उपाय है, सत्कर्म करो इनके लिए तो जाग जाएंगे। तो नारद जी ने कहा सत्कर्म मीन्स क्या होता है महाराज, सत्कर्म किसको कहते हैं? तो भगवान ने ऊपर से जवाब दिया, सत्कर्म माने क्या होता है किसी महात्मा से पूछो, कोई संत बताएंगे तुमको। हम नारद जी बेचारे तमाम संतों के पास गए, सत्कर्म माने क्या होता है, सत्कर्म किसको कहते हैं। तमाम महात्माओं से क्वेश्चन लेके गए अपना, लेकिन कोई जवाब नहीं दे पाया। कोई मना कर दिया, कोई भाग गया, कोई साफ जवाब दे दिया हमको नहीं पता है, कोई उल्टी पुल्टी बातें पढ़ा दिया। तो नारद जी हताश हो गए, घूमते घामते संतों से पूछते पूछते आए बद्रीनाथ में, बद्रीनाथ के जंगलों में। वहां उनको 4 संत मिले। कौन कौन? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। चारों संतों ने पूछा, नारद जी बड़े उदास हो, क्या समस्या है आपकी? कहा महाराज ज्ञान वैराग्य बेहोश पड़े हैं, उनको मैं जगाना चाहता हूँ, लेकिन भगवान ने उपाय बताया है कि सत्कर्म करो तो जागेंगे। और मैंने तमाम महात्माओं से पूछा सत्कर्म माने क्या होता है, कोई उत्तर नहीं दे पाया हमको। आप बताओ महाराज सत्कर्म किसको कहते हैं? तो सनकादिकों ने बताया, सत्कर्म सूचकम नूनम ज्ञान यज्ञम स्मृतम बुधय। हमारे बुद्धवानों ने कहा है श्रीमद् भागवत महापुराण का जो ज्ञान यज्ञ है उसी को सत्कर्म कहा जाता है। ज्ञान यज्ञम स्मृतम बुधय, सत्कर्म का परिचायक है भागवत का ज्ञान यज्ञ। भागवत का ज्ञान यज्ञ कराओ, दोनों जाग जाएंगे। ध्यान देना भाई बहनों, मनुष्य के भीतर का ज्ञान वैराग्य अगर जगाना चाहते हो अपने अंदर का, तो भागवत महापुराण का यही काम होता है। भागवत सुनने से मनुष्य के अंदर का ज्ञान वैराग्य जो बेहोश पड़ा है वो जाग जाता है। ज्ञान वैराग्य जगाए, यही भागवत का काम होता है। तो नारद जी ने कहा महाराज
चलो फिर भागवत हो जाए। अब आपसे बढ़िया व्यास कहाँ मिलेगा, आप ही पधारो, भागवत सुनाओ, ज्ञान वैराग्य को जगाओ। तो नारद जी उन चारों संतों को लेके आए हरिद्वार में। ध्यान देना, ज्ञान वैराग कहाँ बेहोश पड़े हैं, वृंदावन में, ठीक है ना। और कथा कहाँ शुरू कराई, हरिद्वार में। अभी देखिएगा लिखा है अंजाम, हरिद्वार में कथा शुरू हुई तो वृंदावन में ज्ञान वैराग्य जाग गए। हरिद्वार क्या है और वृंदावन क्या है। हरिद्वार में कथा शुरू कराओ तो वृंदावन में ज्ञान वैराग्य जाग जाते हैं। हरिद्वार माने क्या होता है, अब एक तो हरिद्वार वो है स्थूल, उसको प्रणाम, एक वृंदावन वो है उसको प्रणाम। एक हरिद्वार दूसरा है, एक वृंदावन दूसरा है। हरिद्वार माने क्या होता है, वो दरवाजा, वो द्वार जिससे हरि प्रवेश करते हैं। हरि का जो द्वार है जिसके माध्यम से हरि की एंट्री होती है उसका नाम हरिद्वार होता है। और हरि की एंट्री काहे से होती है, किस द्वार से होती है, तो हमारे संतों ने बताया भगवान का प्रवेश द्वार होते हैं कान। ये कान के रास्ते भगवान अंदर प्रवेश करते हैं। तो जिस रास्ते भगवान प्रवेश करते हो उस द्वार का नाम होता है हरिद्वार। हरिद्वार मीन्स योर ईयर्स, आपके कान ही हरिद्वार हैं। और वृंदावन क्या है, हृदय, ये वृंदावन है, ये हरिद्वार, ये वृंदावन, ये हरिद्वार। यहाँ ज्ञान वैराग बेहोश पड़े हैं। अब देखिए क्या बढ़िया संदेश है कि हरिद्वार में कथा सुनो, है ना, हरिद्वार में कथा सुनिए तो वृंदावन में ज्ञान वैराग जाग जाते। अगर अपने हृदय में पड़े हुए ज्ञान वैराग को जगाना चाहते हो तो अपने कानों से कथा का श्रवण करो। वाल्मीकि जी ने कहा है राम जी से, रामायण में वाल्मीकि से पूछा भगवान राम ने कि मैं किसके दिल में रहूं, किसके हृदय में रहूं, वो जगह, वो दिल बताओ जहां मैं रहूं। तो वाल्मीकि जी ने बताया है कि उनके दिलों में आप निवास करो ठाकुर जी, जो जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरनाना, कथा तुम्हारी सुभग सरनाना, भर ही निरंतर हो ही न पूरे, भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके हिया तुम कहो ग्रह रे, तिनके हिया तुम कहो ग्रह रे। जो अपने कानों से निरंतर कथाओं का पान करते हैं तिनके ही, उनके हृदय में आप बस जाओ जाके प्रभु जी। प्रभु भगवान माने ज्ञान, और ज्ञान वहीं प्रकट होता है, ज्ञान वैराग्य वहीं जागता है जो अपनी कानों से कथाओं का श्रवण करते हैं, ठीक है ना। अब हरिद्वार में कथा का शुभारंभ हुआ और वृंदावन की धरती पर ज्ञान वैराग्य जाग गए। भक्ति माता अपने दोनों बच्चों के साथ नाचती हुई आई हरिद्वार में कथा पंडाल में। नारद जी से कहा बाबा मैं कहाँ बैठूं, सारी कुर्सियां तो फुल हो गई, अब हम कहाँ बैठे, हमको जगह बताओ। भक्ति माता जब पंडाल में प्रवेश की और पूछा कहाँ बैठूं, तो नारद जी ने कहा देवी आपके लिए कुर्सी खाली रखी है, मैंने स्पेशल सीट आपकी खाली रखी है, वहीं बैठ जाओ। और कहाँ, कहा जी श्रोता बैठे हैं पंडाल में, इनका जो हृदय है वो आपकी सीट है, वहीं जाके आप अपने बेटों के साथ विराजमान हो जाओ। तो तब से भक्ति मैया ने ये स्थान पकड़ लिया कि जहाँ कहीं भागवत का पंडाल शुरू होगा मैं पहले दिन ही आऊँगी और आके अपने श्रोताओं के हृदय में दोनों बच्चों के साथ निवास करूँगी। तो भागवत में आते ही, भागवत का श्रवण शुरू करते ही इंसान के अंदर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का समावेश होना शुरू हो जाता है। उसकी भक्ति बढ़नी शुरू हो जाती है, उसका ज्ञान जागना शुरू हो जाता है, उसका वैराग्य बढ़ना शुरू हो जाता है। और यही है इस भागवत का उद्देश्य। भागवत का उद्देश्य क्या है कि अपने पंडाल में बैठे हुए लोगों के अंदर ज्ञान जगाए, वैराग्य जगाए, उसको भगवान की भक्ति में जोड़े, ये भागवत का उद्देश्य होता है। लेकिन आजकल उद्देश्य लगभग सब भटक चुके हैं लोग, भटक चुके। अब आज का उद्देश्य क्या बचा है, आज कृष्ण जन्मोत्सव है और सोने का पालना लाओ और निछावर लाओ, ये उद्देश्य। और रुक्मिणी जी की शादी है, साड़ी लाओ, गहना लाओ, ये लाओ, वो लाओ। सुदामा जी की कथा है, चावल की पोटली लाओ, ये लाओ। बस अब खाली लाओ लाओ बचा है इसका उद्देश्य, लाओ, ये लाओ, ये लाओ।
व्यास गद्दी का उद्देश्य लाओ लाओ नहीं होता है। व्यास गद्दी का, भागवत का उद्देश्य होता है पंडाल में जो आ जाए उसका ज्ञान बढ़े, उसकी भक्ति बढ़े, उसका वैराग्य बढ़े। हाँ? ये इस पंडालों का उद्देश्य होता है। तो ये लाओ और ये लाओ, ये इसका उद्देश्य होना चाहिए? नहीं प्यारे, नहीं। तो भागवत की कथा के द्वारा ज्ञान वैराग्य का उद्धार हुआ, जागृति हुई उनको, भक्ति माता प्रसन्न हो गई। और इसके आगे एक छोटी सी कथा और आती है, धुंधकारी का उद्धार। व्यास जी कहना चाहते हैं कितना भी पापी प्राणी हो, कितना भी पतितात्मा हो, वह जिंदगी में एक बार ठीक से भागवत सुन ले कोई बैठ करके, ठीक से, फॉर्मेलिटी नहीं, ठीक से यजमान बन करके। यजमान माने क्या होता है? एक तो यजमान हमारे प्रमोद भैया हैं, उनका परिवार है पूरा, एक यजमान ये भी होता है। लेकिन एक यजमान और होता है भागवत का, जानते हैं उसका अर्थ क्या होता है? यजमान माने, यज माने होता है हवन, यज यज्ञ, ठीक है ना। और मान माने होता है अहंकार, अभिमान। अपने मान का यज करके, मान का हवन करके, माने अभिमान मुक्त होकर के जो पंडाल में आके बैठ जाए वो भी यजमान ही होता है कथा का। बस शर्त है कि अपने मान का हवन करके तब पंडाल में आओ, और जो ऐसा कर पाए वो यजमान है, पूरा फल पाता है। और पंडाल में बैठे और मान लिए बैठा रहे कि मैं तो फलाना हूँ, मैं तो ये हूँ, मुझको जानते हो मेरा कितना पौवा है, दिल्ली तक हमारी पहुँच है। हाँ, तो बस वो बैठा भले रहे, पाएगा कुछ नहीं। हाँ? यहाँ तो मान को हवन करके जो बैठता है, हम जो भी हैं, जो कुछ भी हम हैं इस पंडाल के गेट के बाहर, ठीक है ना, इसके बाहर हम अरबपति हैं, खरबपति हैं, डीएम हैं, एसडीएम हैं, पीएम है कि सीएम हैं, जो हैं इस पंडाल के बाहर, इस पंडाल में अगर हमने एंट्री कर लिया है तो हम मात्र एक श्रोता हैं और कुछ नहीं। इसके बाद हम चाहे जो हैं सो हैं, यहां अगर आ गए तो खाली श्रोता हैं। इस भाव से जो बैठता है वही यजमान है। यजमान बन के इसको सुनो तो ये कथा पापी से पापी प्राणी को भी तार देती है, इसमें दो राय नहीं है। इसका उदाहरण है धुंधकारी। धुंधकारी की बड़ी प्यारी कथा आती है। आज की अंतिम कथा आपको ही सुनाएंगे हम, क्योंकि महात्मा की यही कथा है, इसके बाद फिर सभा को विराम किया जाएगा। तो आइए सुने आज की अंतिम कथा, धुंधकारी जैसे पापी का उद्धार भागवत से कैसे हुआ था, कैसे उसको प्रेत योनि से मुक्ति मिली। अद्भुत कथा है, समझ के सुनने वाली कथा है। आइए इसको सुनाएं, उससे पूर्व भगवान का थोड़ा सा नाम और हो जाए, है ना, फिर आपको सुनाई जाए धुंधकारी वाली कथा। सब लोग भाव से गाओ। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, जमुना जी की बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, जमुना जी की बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, जमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, जमुना जी की बलिहारी। श्री जमुना जी की बलिहारी, श्री राधे जी की बलिहारी। श्री जमुना जी की बलिहारी, श्री राधे जी की बलिहारी। श्री जमुना जी की बलिहारी, श्री राधे जी की बलिहारी। श्री जमुना जी की बलिहारी, श्री राधे जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, जमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, जमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, जमुना जी की बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, जमुना जी की बलिहारी। जमुना जी की बलिहारी, श्री राधे जी की बलिहारी। जमुना जी की बलिहारी, सब गाइए। श्री राधे जी की बलिहारी। जमुना जी की बलिहारी, श्री राधे जी की बलिहारी। श्री जमुना जी की बलिहारी, श्री राधे जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, जमुना जी की बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, जमुना जी की बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, जमुना जी की बलिहारी। जमुना जी की बलिहारी, श्री जमुना जी की बलिहारी। एक छोटा सा गांव था तुंगभद्रा के किनारे। एक नदी है तुंगभद्रा, बहुत ध्यान दे के सुनना प्यारे।
कथाओं को थोड़ा समझ के सुनो ना तो लगता है ये कथाएं बाहर की बात नहीं है, सब अंदर की बातें हैं ये। तुंगभद्रा के तट पर एक गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण रहते थे, नाम था आत्मदेव। ठीक है ना। पत्नी का नाम था धुंधुली, आत्मदेव की। अब समझ के सुनिए, तो तुंगभद्रा माने क्या होता है? एक तो तुंगभद्रा नदी है कोई, स्थूल रूप से वो है कहीं पर, हम देखे नहीं लेकिन कहीं पर है। कहाँ है आई डोंट नो। तो एक नदी है, लेकिन नदी में जाओगे तो फिर ऐसे ढूंढते रह जाओगे। तुंगभद्रा मीन्स होता है, तुंग माने अधिक, तुंग, और भद्रा मीन्स कल्याणकारी। भद्रम, भद्र माने कल्याण होता है। तो जो सर्वाधिक कल्याण का साधन है, जिसके द्वारा आप सर्वाधिक कल्याण कर सकते हो, उसी का नाम तुंगभद्रा है। अब आप ढूंढ के देखो कि दुनिया की सबसे अधिक कल्याणकारी वस्तु क्या है। सबसे अधिक जिसके द्वारा आप सर्वाधिक कल्याण कर सकते हो अपना, क्या है? तो संतों ने बताया कि मानव का शरीर, मानव शरीर जो है ये, यही तुंगभद्रा है। सबसे अधिक कल्याण अगर किसी माध्यम से होता है तो वो मानव देह से होता है। मानव देह ही माला कर सकती है, मानव देह ही भागवत सुन सकती है, मानव देह ही गंगा नहा सकती है, मानव देह ही जप कर सकती है, तप कर सकती है, उपवास कर सकती है, चार धाम कर सकती है। और मानव काया न हो तो जब कुत्ते से कहो माला करो, कर पाएगा वो? गधे से कहो चार धाम करो, गधा चार धाम कर पाएगा? बिल्ली से कहो भागवत सुनो, बिल्ली भागवत सुन पाएगी? नहीं ना। तो सारे भद्र साधनों का उपाय क्या है? सर्वाधिक भद्र वस्तु जो है, भद्रकारी जो वस्तु है, वो मानव शरीर है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साक्षात वैकुंठ का गेट है ये मानव का शरीर। साधनों का धाम है ये मानव का शरीर। तुंगभद्रा है ये मानव का शरीर। ठीक है ना। तुंगभद्रा के तट पर एक गांव है, उसमें रहते हैं पंडित जी, नाम है आत्मदेव। अब ये तुंगभद्रा हो गया, ये गांव हो गया। ठीक है ना। गांव, यहाँ कौन रहता है? आत्मदेव। आत्मदेव माने जिसने अपनी आत्मा को देव बना लिया हो, वो आत्मदेव। आत्मदेह नहीं, आत्मदेव। एक होता है आत्मदेह, देहियां मिल गई और खाली खाओ पियो मौज करो। कई लोग कहते हैं तुलसी धन धाम शरीरिये लय, वो आत्मदेव नहीं है, आत्मदेह है वो लोग। ऐसे लोग बस खाली खाओ पियो मौज करो, अब देहियां 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 केवल, वो आत्मदेह है, आत्मदेव नहीं है। हमको आपको इसी में बनना है आत्मदेव। जो आत्मदेव बन जाए, इसको पाने के बाद जो प्रभु को भजता हो, इसको पाने के बाद जो अपने कल्याण का उपाय करता हो, भद्र का उपाय करता हो, वही आत्मदेव है प्यारे। पूर्वांचल के शब्दों में एक बड़ा प्यारा गीत है, पूर्वांचली भाषा में, आपकी लगभग भाषा होगी वो। एक महात्मा जी गा रहे थे कि मानव जीवन मिला और कल्याणकारी काम नहीं किया, अगर भजन नहीं किया, साधना नहीं किया, तो ये जीवन पाना बेकार हो गया। अगर आत्मदेह बन के रहे केवल इसमें, तो बेकार हो गया। आत्मदेव बनिए, इस आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति में लगाइए, यही आत्मदेव का अर्थ होता है। और जो तू ना हरि के भजला, मानव का जीवन मिला, और जो तू ना हरि के भजला, न भजला सीताराम के, इतना बता दा दहिया कौन काम के, इतना बता दा दहिया कौन काम के। जो तू ना हरि के भजला, जो तू ना हरि के भजला, ना भजला सीताराम के, इतना बता दा दहिया कौन काम। सब गाओ करे, इतना बता दा दहिया कौन काम के। राम भजन में केवट दीवाना, राम भजन में केवट दीवाना, केवट दीवाना भैल, केवट दीवाना, केवट दीवाना भैल, केवट दीवाना। जब प्रभु के चरण धोआ के, जब प्रभु के चरण धोआ के, और बस में कैले राम के, इतना बता दा दहिया कौन काम के।
ना हरि के भजला, जो तू ना हरि के भजला, ना भजला सीताराम के, इतना बता दा दुनिया कौन काम के, इतना बता दा दुनिया कौन काम के। एक बात और ध्यान दे के सुने भाई बहनों, शास्त्र में लिखा है सल्फाज की गोली खा के मरे उसको आत्महत्या नहीं कहते हैं। शास्त्र के हिसाब से पंखे में झूल जाए उसको आत्महत्या नहीं कहते हैं। ट्रेन के नीचे लेट जाए कट जाए उसको आत्महत्या नहीं कहते हैं। शास्त्रों में अगर देखा जाए तो शास्त्रों में आत्महत्या का मतलब होता है कि मानव का जीवन मिला और भगवान का भजन नहीं जो कर रहा है वो नित्य आत्महत्या कर रहा है। स आत्महा, आत्मा हन गति जाए, आत्महत्या की गति उसी को प्राप्त होती है जो मानव का चोला पाया और हरि को नहीं भज रहा है, खाली ईट ड्रिंक एंड बी मैरी में फंसा पड़ा है। खाओ पियो मौज करो, खाओ पियो मौज करो, शरीरिये ले खाली। वो नित्य आत्महत्यारा है प्यारे हो, उसको आत्महत्या की गति प्राप्त होती। शास्त्र में लिखा हो, मैं नहीं कहता हूं। आत्मदेव बने हम लोग, आत्मदेह न बने। तुंगभद्रा माने शरीर, आत्मदेव माने जीवात्मा, ठीक है ना, भजन में लगी हुई आत्मा। लेकिन इसकी शादी हुई तो पत्नी इसकी जो आई धुंधुली नाम था, धुंधुली। जीव की पत्नी कौन है? अगर आत्मदेव जीव है तो पत्नी कौन है फिर? पत्नी ये नहीं होती, ये तो खाली एक लोक व्यवहार का रिश्ता है केवल बस। अभी एक नारी को एक पुरुष चाहिए और पुरुष को नारी चाहिए, उसको रोटी पानी चाहिए, उसको अब वो नौकरी करेगा तो रोटी कौन बनाएगा, चाय कौन पिलाएगा उसको। ये एक संसार व्यवहार का रिश्ता होता है। बाकी पत्नी वास्तविक जो अगर जीव की मानी जाए तो उसकी बुद्धि पत्नी होती है। शास्त्रोक्त अगर मानी जाए पत्नी, मति पत्नी है। एक शब्द है श्रीमती, कभी सुना? श्रीमती, श्रीमती माने क्या होता है? मति मीन्स क्या होता है? मति माने बुद्धि, तो असली श्रीमती है आपकी मति, ये आपकी श्रीमती है असलियत में। लेकिन धुंधुली थी वो। धुंधुली में एक शब्द है धुंध। धुंध माने क्या होता है? अभी रात को हम लोग आ रहे थे गोरखपुर से कथा करके, तो रास्ते में बड़ी धुंध थी। हा? धुंध माने क्या होता है? अंधेरा, अंधेरा, अंधकार। धुंधली में जी, धुंध माने दिखाई न पड़ता हो जिसको, धुंध अंधेरा, कोहरा। धुंध माने अंधेरा होता है, जिसकी बुद्धि में धुंध भरी हुई हो, ऐसी बुद्धि का नाम होता है धुंधली। अज्ञान से भरी हुई बुद्धि, अंधेरे से भरी हुई बुद्धि, अज्ञानता से, अविद्या से भरी हुई बुद्धि, ऐसी मति का नाम होता है धुंधली। ये धुंध दूर हो सकती है प्यारे, जो हमारी आपकी बुद्धि में धुंध भर गई है ना, ये धुंध दूर हो सकती है। पर शर्त क्या है कि आत्मदेव जो फल लाए हैं संत से मांग करके, अगर संत का फल खा ले ये तो, अगर बुद्धि कहीं सत्संग का फल खा ले, इसकी धुंध दूर हो सकती है। मानस में लिखा है रामायण में कि सत्संग करने से इंसान को 5 बेटियां होती हैं, 1 बेटा होता है। जो सत्संग करते हैं उनके 5 बेटियां 1 बेटा होता है। सत्संग का फल है ये, 5 पुत्री 1 पुत्र। अब अगर ये ऐसे मानोगे तो कहोगे अच्छा आज वो आए तो आए, अब कल से नहीं आएंगे। हाँ, 5 बिटिया 1 भैया, अब कल से आए नहीं करेंगे। लेकिन ये तुलसी के शब्द हैं, जरा समझने पड़ते हैं प्यारे। गोस्वामी जी ने 5 कन्याएं लिखी हैं सत्संग का फल, और 1 बेटा बताया है। 5 बेटी 1 बेटा। कौन कौन बेटियां हैं? 5 गिनो। 5 बेटियां होती हैं सत्संग से जीवन में। मति, कीरति, गति, भूति भलाई, 5 कन्याएं हैं। कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जो पाई, जब जेहि जतन जहाँ जो पाई, सो जानब सत संग प्रभाव, सो जानब सत संग प्रभाव, लोकहु वेदना आन पाओ, लोकहु वेदना आन पाओ। मति माने सद्बुद्धि,
शुद्ध मति। कीर्ति माने वो भी लड़की है, कीर्ति। एक भाई ने पूछा कि पंखा जो होता है फैन, ये फैन स्त्री है कि पुरुष है? स्त्रीलिंग में पुरुष लिंग में है, किस में आता है? तो किसी ने कहा कि दोनों में आता है। कहा कैसे? कहा बजाज का हो तो पुल्लिंग में है और उषा का हो तो स्त्रीलिंग में है। बजाज का पंखा तो पुल्लिंग हो गया और उषा का पंखा तो दोनों में आता है, कॉमन जेंडर है। तो मति किस में आता है? किस में है? कीर्ति, गति, भूति, भलाई, ये 5 कन्याएं होती सत्संग से। एक बेटा भी होता है प्यारे। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो धुंध दूर हो सकती है प्यारे, लेकिन बस शर्त है कि पहले सत्संग तो करे। ये बुद्धि सत्संग का फल तो ले, ये फल नहीं खाना चाहती है। सत्संग कर ले तो बुद्धि में प्रकाश फैल जाए, धुंध इसकी दूर हो जाए। लेकिन वो लोक वार्ता में उसको रति थी। अब कई लोग हैं संसार में, समाज, इसी मोहल्ले में होंगे कई लोग जो इसी सेम टाइम पर, इसी टाइम पर बैठे और प्रपंच कर रहे होंगे, खाली होंगे, ये नहीं बिजी हैं, टीवी देख रहे होंगे। ये 2-4 मोहल्ले के और भाई बहनें सब इकट्ठा होंगी और उनकी बहुरिया ऐसी, उनकी बहुरिया ऐसी, उनका पोता ऐसा, उनका भैया ऐसा। अब जिसको इसमें रति है प्रपंच में संसार के, वो प्रकाश कहाँ से पाएंगे? विवेक कहाँ से पैदा होगा? समय है लेकिन रति नहीं है कथा सत्संग में, रुचि है लोक वार्ता में, और सत्संग से प्रकाश पैदा होता है। धुंध दूर करना है मति की, सत्संग करो। धुंधली सत्संग करती नहीं थी तो धुंधली थी वो, ठीक है ना? धुंध भरी बुद्धि, अज्ञान भरी बुद्धि। विवेक का जन्म नहीं हुआ था, बेटा नहीं हुआ था। जब बेटा नहीं हुआ, कई उपाय किए पंडित जी ने, दुनिया भर के इलाज कराए, वो भी सब जो होता है वो कर्म कांड वाला काम भी, हरवंश पुराण सुना, फलां सुना, सब कर दिया, लेकिन संतान नहीं हुआ, पुत्र नहीं हुआ। एक दिन की बात है, आत्मदेव कहीं जा रहे थे गली में कोई, तो देखा एक पिता अपने बेटे को बड़े प्यार से गोदी लिए खिला रहा था। कोई पापा रहा होगा और बड़े प्यार से गोदी में बच्चा लिए अपना लूरू लूरू कर रहा था। हाँ? अब बेटा खिलाते देखा तो आत्मदेव के अंदर प्रबल इच्छा पैदा हुई, काश मेरे भी ऐसा बेटा होता और मैं भी उसको गोदी खिलाता। ये भाई, ये आंख जो होती है ना प्यारे, बड़ा खतरनाक कैमरा होती है। आंख ऐसा भयंकर कैमरा है, जिसका फोटो खींचती है उसी को पाने की इच्छा पैदा कर लेती है। जिसका फोटो खींचेगी वही पाने की इच्छा पैदा हो जाएगी। ये मेरे होना चाहिए था। किसी की बढ़िया गाड़ी देखे, ऐसी गाड़ी मेरे होनी चाहिए था। किसी बढ़िया घर देखे आंख यही, और जो फोटो खींचते बढ़िया घर का, ऐसा घर मेरा होना चाहिए था। किसी की बढ़िया साड़ी देखी, ऐसी साड़ी मेरी होनी चाहिए थी। ऐसा खतरनाक कैमरा है प्यारे, जो चीज देख लेती है वही मांगना शुरू कर देती है, ऐसा मेरे होना चाहिए था। अब वो बेटा खिलाते देखा किसी बाप को, तो आत्मदेव को भी इच्छा पैदा हुई, काश मेरे भी बेटा होता और मैं भी ऐसे गोदी खिलाता उसको। बड़े दुखी हुए कि मेरे संतान नहीं हो रही है, सारे उपाय फेल हो गए। तब आत्मदेव जी जब जीवन से हताश हो गए तो आत्महत्या करने के लिए जंगल में आए कि जाके कहीं डूब मरे। जंगल में आए, एक बड़ा सा सरोवर था, उसी के किनारे बैठे और रो रहे थे। डूबने आए थे कि इसी में डूब के और जीवन पूरा कर दें, तो बैठे रो रहे थे। तब तक वहाँ एक सन्यासी आ गए, एक यति। सन्यासी बाबा ने देखा एक ब्राह्मण बैठा रो रहा है तालाब किनारे, तो सन्यासी उस ब्राह्मण के पास आए, हे ब्राह्मण देव, कथम रोदिस, क्यों रोते हो? काते चिंता बलियसी, तुम्हें क्या चिंता है? बदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुखस्य कारणम, आपका दुख क्या है मुझको बताओ, शायद मैं उसका समाधान कर दूं। मैं संत हूं, और संत माने ही होता है, जानते हो क्या संत माने क्या होता है? मैं अभी सुन रहा था, चित्रकूट के महात्मा हैं स्वामी रामभद्राचार्य महाराज,
चित्रकूट के महात्मा, बड़े प्यारे संत हैं। मैं उनको सुन रहा था और वो संत की इतनी बढ़िया व्याख्या सुनाए अपने कथा में, मुझको बहुत आनंद आया। संत माने क्या होता है बताए वो, संत का विच्छेद करो, सा प्लस अंत, सा मीन समस्या, और जो जिसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य हो समस्या का अंत करना, चाहे वो धार्मिक समस्या हो, चाहे वो आध्यात्मिक समस्या हो, चाहे वो राष्ट्रीय समस्या हो, चाहे वो पारिवारिक समस्या हो, जो जीवन की लगभग तमाम समस्याओं का जो अंत कर सकता हो, उसी का नाम होता है संत, सा प्लस अंत। तो संत ने कहा मुझे बताओ, शायद मेरे पास कोई समाधान हो आपकी समस्या का। कहा महाराज मेरी एक ही समस्या है, मेरे यहाँ सब कुछ है लेकिन कोई खाने वाला नहीं, खाने को बहुत है और खाने वाला कोई नहीं है, मेरे संतान नहीं है महाराज। और मैंने ग्रंथों में पढ़ा है, शास्त्रों में, अपुत्रस्य गतिर् नास्ति, जिसके पुत्र नहीं होता है उस इंसान की मुक्ति नहीं होती। मैंने ऐसा पढ़ा है, मैं पंडित हूँ, पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैंने पन्ने पढ़े हैं, उसमें लिखा है साफ साफ अपुत्रस्य गतिर् नास्ति, पुत्र नहीं तो मुक्ति नहीं। तो सन्यासी पहले बहुत कस के हंसे, पंडित जी खाली पन्ना पलटे हो क्या? अगर यही बात सच मान ली जाए कि बेटे से मुक्ति होती है तो बैकुंठ हाउसफुल हो जाता। अब तक बेटे से मुक्ति होती है, ये बात 1% भी सत्य नहीं प्यारे, 1%। और मैं एक बात बिल्कुल खरी खरी कहूं, संसार के कोई माता पिता इस भ्रम में मत जिए, इस भूल में मत जिएगा कि हमरे तो 2 भैया हैं 3 भैया हैं, हमको तो हमारी गया तो कहन देंगे, हमका तो तारन देंगे। अगर बेटों से मुक्ति मिलती होती तो गीता भागवत रामायण ये कुछ लिखा ही नहीं गया होता। इसमें सब क्यों लिखा है, ये करो तो ये करो तो ये करो तो ये करो, कुछ नहीं लिखा होता। फिर कुछ मत करो, खाली एक बेटा पैदा करो बस। गया जी को जाएगा, जौ का आटा पिसाएगा और गोला धर के तार देगा। फिर ये सब क्यों लिखा है इसमें? ये भ्रम है प्यारे, इस भ्रम को निकाल के बाहर करो। पुत्र से मुक्ति नहीं मिलती है, मुक्ति मिलती है अपने सत्कर्मों से। अगर आपने अपने हाथों से अच्छे काम किया है, वही अच्छे कर्म ही आपको उतार सकते हैं। गीता में साफ साफ लिखा है, भगवान ने गीता में कहा है, उद्धरेत आत्मना आत्मनम, अपना उद्धार आप खुद करो तो करो, स्वयं करो तो करो। दूसरे किसी के सहारे जो उद्धार की लगाए बैठा है आशा, वो भ्रम में है केवल, दूसरा कोई नहीं तारता है। अपने आप तरना पड़ता है, अपने आप पार होना पड़ता है। सत्य की प्राप्ति स्वयं होती है प्यारे, दूसरा कोई दे नहीं पाएगा आपको। रास्ता भले कोई बता दे लेकिन चलना आपको ही पड़ेगा, खोज आपको ही करनी पड़ेगी, प्राप्ति आपको ही करनी पड़ेगी। मुक्ति का मार्ग बताने वाले बहुत लोग हैं, तमाम संत लोग, तमाम गुरु लोग रास्ता बता सकते हैं कि ये रास्ता मुक्ति का है, कल्याण का है, लेकिन अब कोई चलवे न करे तो कहीं नहीं पहुंचेगा प्यारे। चलना पड़ेगा, खोज करनी पड़ेगी। उद्धरेत आत्मना आत्मनम, अपना उद्धार स्वयं करो तो करो। तो महाराज पहले तो ये भ्रम निकालो कि पुत्र से मुक्ति मिलती है। कहा नहीं महाराज, लिखा है साफ साफ किताबों में, हम दिखा दे कहाँ, खोल किताब ही साफ साफ लिखा है, पुत्र नहीं तो मुक्ति नहीं। हमको पुत्र दो महाराज जी, सन्यासी जी, या तो पुत्र दो और नहीं तो हमको मरने दो डूब करके इसमें तालाब में। तब सन्यासी को लगा कि ये संसारी प्राणी है, लतखोर आदमी है, लात खाएगा तब इसके पल्ले पड़ेगा कि पुत्र से क्या होता है। पुत्र से एक आदमी से पूछा किसी भाई ने कि तुम्हारे कै बेटे हैं? कहा 4। कहाँ हैं? कहा 2 बंद 2 फरार। अब सोचो, 4 हैं, 2 जेल में बंद 2 फरार, क्या मुक्ति करेंगे हमारी? वो 4 हैं बेकार। अब ऐसों से उम्मीद करो कि मुक्ति करेंगे? 4 बेटे, एक दारू पिए पड़ा हो, एक कचहरी में खड़ा हो, एक चोरी में बंद हो, एक डकैती में बंद हो, तो क्या वो मुक्ति करेंगे हमारी? क्या दुर्गति करेंगे हमारी? हमारा नरक कर डालेंगे ऐसे संतानें। अपने सत्कर्म ही अपना उद्धार करते हैं प्यारे। बहुत समझाया, नहीं माना ब्राह्मण, हमको तो संतान दो और नहीं तो मरने दो हमको। तो सन्यासी को लगा चलो यही चाहिए तो यही लो। निकाला अपनी झोली से एक फल, संत ने उसको मंत्रों से सिद्ध किया और ब्राह्मण देव को दिया। आप देव इसको ले जाओ, अपनी पत्नी खिलाओ, तुम्हारे सुंदर बेटा होगा, नियम से रहेगी तो अच्छा बेटा होगा।
अब पंडित जी वो फल लिए, सत्संग का फल, संत का फल। संत का फल क्या होता है? संतरा, केला, अंगूर नहीं। संत का फल यही होता है जो आप पा रहे हो, यही संत का फल है। संत के पास ये संतरा सेब नहीं होते हैं, उसके पास यही सब फल होते हैं। सत्संग का फल, कथाओं का फल, राम नाम का फल, वो फल दिया संत ने उसको। ले जाओ, खिलाओ अपनी धुंधली को, अपनी बुद्धि को, अच्छा बेटा होगा इसका। अब पंडित जी वो फल लेके आए, धुंधली को दिया, देवी इसको खाओ, तुम्हारे सुंदर बेटा होगा। अब धुंधली फल ले तो ली, खाई नहीं। कमरे में लेके आई, अकेले बैठी और तर्क करना शुरू किया मन ही मन कि पंडित जी फल लाए हैं, अब क्या पता है इसको खा के बेटा होगा, कि क्या पता इसको खाते ही हम बकरी बन जाएं तो पता नहीं कौन सा मंत्र पढ़े बाबा जी हो, खाते बकरी बन जाएं। और मान लो बेटा भी होगा तो फल खाते ही गर्भवती हो जाऊंगी, फिर देह भारी हो जाएगी, फिर बड़ी पीड़ा होती है। तमाम बहाने उसकी बुद्धि ने करना शुरू किया। इतने में वो फल लिए बैठी सोच रही थी, उसकी छोटी बहन मिलने उससे आई। उसकी छोटी बहन थी, बड़ी दुष्टा थी वो भी। वो मिलने आई, दीदी क्या बात है, ये फल कैसे लिए बैठी हो? कह रहे फल क्या, तुम्हारे वो गए थे पंडित जी हमारे, कोई बाबा से फल लाए हैं ये, और कहते हैं खाओ तो बेटा होगा। बेटा तो चाहती हूँ मैं भी, लेकिन ये तमाशा नहीं करना चाहती हूँ, खाऊं तो गर्भवती हो, फिर ये हो, फिर वो हो, लफड़ा नहीं चाहती हूँ। तो उसकी छोटी बहन ने क्या कहा, बहन इसको मत खाओ, संतान की बात रह गई, मेरे बच्चा है पेट में, वो जब होगा तो मैं तुमको दे जाऊंगी सबसे छिपा करके, और बदले में कुछ पेमेंट हमारा कर देना, क्योंकि तुम्हारे यहाँ खाने को बहुत है और खाने वाला कोई नहीं है, हमारे यहाँ खाने वाले बहुत हैं, खाने को नहीं है। तो मैं आपको दे जाऊंगी, बदले में कुछ पैसा ले लूंगी मैं आपसे। और रह गई फल की बात, इसको अपनी गाय को खिला दो, इसी बहाने इस फल की जांच हो जाएगी, इसमें कुछ पावर है कि नहीं है, गाय खिला दो अपने। धुंधली ने अपनी छोटी बहन की बात मान लिया, फल गाय खिला दिया, और ऐसा कुछ बनाया कि मैं गर्भवती हो गई हूं, ऐसा कुछ रूप बनाया उसने। ध्यान देना भाई बहनों, अगर वो फल धुंधली खा लेती तो जो गोकर्ण गाय के हुए हैं ना, गोकर्ण माने ज्ञान, गोकर्ण माने विवेक होता है, धुंधकारी माने अज्ञानता, और गोकर्ण माने विवेक, ठीक है ना। जो विवेक गाय के हो सकता है, गाय ने फल खाया, गाय पशु है, गाय जानवर है, और जानवर ने सत्संग का फल खा लिया, उसके यहाँ ज्ञान पैदा हो गया, विवेक पैदा हो गया। अगर धुंधली खा लेती तो वही गोकर्ण जो गाय के यहाँ पैदा हुआ है उसके यहाँ पैदा हो जाता, और गोकर्ण के पैदा होते ही धुंध उसकी दूर हो गई होती, तो वो माँ बन जाती एक अच्छे बेटे की। लेकिन राय मान लिया दुष्ट की, और दुष्ट की संगत का फल क्या होता है? दुष्ट की संगत का एक ही फल होता है प्यारे, कि दुष्ट का संग सत्संग का फल खाने नहीं देता है। अब यहां सुन के जाओ कि सत्य बोलना चाहिए, मतलब ये फल दिया गया कि सत्य बोलना चाहिए। अब यहां से जाके बैठ जाओ संसारी लोगों के साथ में, प्रपंची लोगों के साथ में, और उनसे कहो कि महाराज जी बताए थे कि सत्य बोलना चाहिए। तो लोग क्या कहेंगे, अरे बाबा लोग खाली बोला करते हैं, इस कलकाल में बिना झूठ बोले बसर है, बिना झूठ बोले जी पाओगे, झूठ तो बोलना ही पड़ेगा। और पढ़ा पढ़ू के अरे महाराज कलयुग है ये, झूठ सत्य बोलोगे भूखे मर जाओगे, इस कलकाल में बिना झूठ के बसर हो पाएगी। ऐसा लोग पढ़ाएंगे आपको कि फिर वो सत्संग का फल जो मिला था कि सत्य बोलना चाहिए, उसको आप खा ही नहीं सकते हो, आपकी बुद्धि उसको कबूल ही नहीं करेगी। अरे नहीं, बाबा लोग खाली कहते हैं इस कलकाल में बिना झूठ बोले कहीं गुजर हो सकती है, कहीं खाया नहीं, खाया ले तो लिया, खाया नहीं, कुसंग में पड़ गई, नहीं खा सकी। कुसंग सत्संग के फल को इंसान को स्वीकार नहीं करने देता, इतना पढ़ाता है खिलाफ उसके। अरे बाबा लोग खाली बोलते हैं, इनकी जीविका है, धंधा है अपना अपना, ये तो खाली बोले काम करते हैं केवल बस, बोलना इनकी रोजी रोटी है। ऐसे दुनिया में जीना है तो ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, नहीं खाने देगा, नहीं खाने। कुसंग सत्संग के फल को नष्ट कर देता है, मिस कर देता है। गाय ने फल खाया, गाय माता गर्भवती हुई, उधर उसकी बहन के बेटा हुआ, धुंधली की बहन के, और जब बच्चा हुआ तो सबसे छिपा के लाई बचाती हुई, और ला के अपनी बहन को उसको भेंट कर गई, बदले में कुछ 1000-2000 रुपए जो मिले हों, और हमारे पास कोई उसकी रसीद तो है नहीं,
जो पेमेंट मिला हो, पेमेंट लिया, बच्चा दे गई, वो चली गई। सवेरे खुशी मनाई गई, पंडित जी के बच्चा हो गया। उसके नेक्स्ट मंथ, अगले महीने, जो गाय ने फल खाया था उसके पुत्र हुआ, मनुष्य के आकार का बेटा हुआ। केवल उसके कर्ण गौ के समान थे, बाकी उसकी पूरी काया मानव के आकार की थी। परम विवेकी, परम ज्ञानी गोकर्ण नाम का बेटा हुआ। तो ब्राह्मणी के बेटे का नाम रखा धुंधकारी। पंडित जी नाम रख रहे थे ब्रह्मदेव, वे आत्मदेव थे, तो सोचा कि नाम धरे ब्रह्मदेव इसका। तो धुंधली बीचम बोली कि वाह भाई वाह, पेट में हम रखी हो, नाम रखो तुम, नाम रखेंगी हम, और जो मैचिंग नेम होगा हमसे वो नाम रखेंगे। हाँ? अरे हमने इसको दूध पिलाया है, हम इसको पेट में ढोई हैं, और नाम तुम्हारे नाम से मिलता हुआ? नहीं, मैं धुंधली हूं तो इसका नाम धुंधकारी, धुंधकारी नाम रखा। वो गाय के बेटा जो हुआ था उसका नाम रखा गया गोकर्ण। गोकर्ण मीन्स विवेक और धुंधकारी मीन्स अज्ञानता, मूर्खता। ठीक है ना? अब जरा देखिए, ये सत्संग और कुसंग का फल है, ये कुछ नाम वाम नहीं है। ये बेटे वोटे ठीक है, वो कथा कहानी मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन अब वही खाली पकड़े बैठे रहोगे तो फिर कुछ हाथ नहीं आएगा। गोकर्ण माने विवेक और धुंधकारी माने मूर्खता, अज्ञानता। अब ये दोनों, जो पुत्र माने फल होता है, फल। एक सत्संग का फल है, एक कुसंग का फल है। कुसंग करोगे तो धुंधकारी रूपी फल की प्राप्ति करोगे। धुंधकारी नाम का बेटा आपके जीवन में होगा। कुसंग का फल क्या है? अज्ञानता। कुसंग का फल क्या है? बेवकूफी। कुसंग का फल क्या मिलता है? मूर्खता। और सत्संग का फल है गोकर्ण। गोकर्ण माने ज्ञान, विवेक। अब आप डिसाइड कर लो यहीं बैठे बैठे कि धुंधकारी चाहते हो कि गोकर्ण चाहते हो। धुंधकारी, धुंधकारी तो कुसंग करो। कुसंग करोगे अपने आप वो पैदा हो जाएगा जिंदगी। और गोकर्ण को पाना चाहते हो तो सत्संग करो। ये अवसर नहीं मिलने का सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का सत्संग करो, सत्संग करो। यह वक्त नहीं हिल डुलने का सत्संग करो, सत्संग करो। अपमान अचानक हो जाए, निज साथी सभी बिछुड़ जाए। अपमान अचानक हो जाए, निज साथी सभी बिछुड़ जाए। या थाली लोटा बिक जाए, सत्संग करो, सत्संग करो। चाहे थाली लोटा बिक जाए, सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का सत्संग करो, सत्संग करो। दुकान जिंदगी भर चलेगी, खेती जिंदगी भर करनी है, व्यवसाय जीवन भर करना है, नौकरी जीवन भर करनी है, लेकिन ये जो 3 से 10 जो टाइम मिला है प्यारे प्रभु कृपा से, ये बार बार नहीं मिलता है। ये रोज नहीं मिलता है मौका प्यारे। ये दुकान जिंदगी भर की है, नौकरी जीवन भर करनी है, लेकिन ये 7-8 दिन ये जीवन की अष्ट निधियां सिद्धियां बन सकती हैं। इसका लाभ ले पाओ तो गोकर्ण की प्राप्ति हो जाएगी जीवन में, विवेक की प्राप्ति हो जाएगी, जीने की कला सत्संग से प्राप्त होती है प्यारे। अब तो दोनों बच्चे बड़े होने शुरू हुए। ध्यान देकर सुना कथा को। दोनों बच्चे बड़े होने शुरू हुए। अब गोकर्ण जी जो जो बड़े हुए, उनका विवेक बढ़ता गया, ज्ञान बढ़ता गया उनका। और धुंधकारी ज्यों ज्यों बड़ा हो रहा है, त्यों त्यों कुकर्मी होता जा रहा है। धुंधकारी महाखलु थोड़ा और बड़ा हुआ, जब 10-12 साल का हुआ तो उसी नगर में एक वैश्याओं का अड्डा था, और वो 5 वैश्याओं के चक्कर में पड़ गया। पंचवधू व्रता साफ साफ लिखा है, 5 वैश्याओं के चक्कर में वो पड़ गया। अब पिताजी की कमाई हुई सारी संपत्ति उन वैश्याओं के पीछे गंवाना शुरू कर दिया। ये वैश्याएं क्या होती हैं? अब सामान्य अर्थ मत करिएगा, सामान्य अर्थ तो गंदा हो जाएगा। हाँ? वैश्या माने होता है जो हमको आवृत कर दे, जो हमको बांधे रहे, फंसाए ले, उसी का नाम वैश्या होता है।
तो वास्तव में इंसान जिसके चक्कर में पड़ जाए, नाचना शुरू कर दे, गंवाना शुरू कर दे अपना सब, वही वैश्या कहलाती। तो वैश्या वास्तव में क्या है? तो संतों ने बताया कि 5 इंद्रियों के जो 5 विषय हैं, ध्यान देना, 5 विषय, यही 5 विषय ही पंच वैश्या है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। चमड़ी का विषय कान का विषय शब्द, चमड़ी का विषय स्पर्श, आंख का विषय रूप, जिह्वा का विषय रस और नाक का विषय गंध। ये जो 5 विषय हैं, यही 5 विषय हैं। और जो इन 5 विषयों के चक्कर में पड़ा हुआ है, अच्छा अच्छा खा लो, अच्छा अच्छा देख लो, अच्छा अच्छा पहन लो, अच्छा अच्छा सूंघ लो, अच्छा अच्छा, बस इसमें जो जिंदगी बिता दे रहा है, अपनी संपत्ति गंवाए दे। संपत्ति माने मानव जीवन, इससे बढ़िया और संपत्ति दुनिया में क्या हो गया? जो मानव जीवन की घड़ियां पाए के हम बैठे हुए हैं, जो सांसें हम पाए बैठे हैं, इससे कीमती दुनिया में क्या है? लेकिन अपनी इस अनमोल संपत्ति को जो इन 5 विषयों में गंवाए दे रहा है, अच्छा अच्छा खाओ, अच्छा अच्छा पहनो, अच्छा अच्छा करो, वही धुंधकारी है। पंचवधू व्रता, 5 वैश्याओं के चक्कर में पड़ा हुआ आदमी, ठीक है ना? अब तो भाई बहनों, पिताजी की सारी संपत्ति उसने धीरे धीरे गंवाना शुरू कर दिया उन्हीं वैश्याओं के चक्कर में। फिर तो एक दिन धुंधकारी के अत्याचारों से त्रस्त होकर के आत्मदेव अपने बेटे गोकर्ण के पास आए। कहा, बेटा एक तुम हो, गाय के बेटे हो तो क्या हुआ, एक तुम हो, एक हमारा बेटा है धुंधकारी, जीना आराम किए है, इतना त्रस्त हूं मैं उससे, जी में आता मैं निर्वंशी रहता तो अच्छा होता, बेटा ही ना होता तो बढ़िया होता, सब गंवाए दे रहा है, जीना आराम किए है महाराज, मेरा बेटा हमको परेशान किए है। तो गोकर्ण ने यहां पर भाई बहनों 2 श्लोक में एक बहुत प्यारी बात कही है, और आप भी 2 श्लोक की बात गोकर्ण की बहुत ध्यान देकर सुनिएगा। अगर ये बात कहीं ठीक से समझ लो ना, तो आपके जीवन से दुखों की जड़ कट जाएगी, दुख नाम की चीज जीवन से खत्म हो जाएगी। तो गोकर्ण ने कहा, पिताजी वास्तव में दुखी कोई व्यक्ति नहीं करता है किसी को, बेटा दुखी नहीं करता है। जैसे आपने कहा धुंधकारी मेरा दुखी किए है, ये आपकी भूल है पिताजी, धुंधकारी नहीं दुखी किए हैं, धुंधकारी के साथ जो जोड़ रखे हो मेरा, बस ये दुखी की हो। मेरा हटा दो, संसार की वस्तुओं से कोई दुख नहीं, संसार में कोई समस्या ही नहीं, मेरा प्लाट, ठीक है, मेरा प्लाट, समझिएगा, मैं प्लाट की बुराई नहीं कर रहा हूं, मेरा प्लाट। अब आप जिसने मेरा जोड़ रखा है, मेरा प्लाट, उसमें कोई अगर 1 फुट फालतू नाप ले, कहीं कब्जा कर ले, 1 फुट केवल, फिर देखो बीपी हाई और शुगर लो सब हो जाता है। 1 फुट खाली गया तो अच्छा, वैसे चाहे धरती पूरी कोई ले जाए, लेकिन हम दुखी होते हैं क्या? चाहे 20 एकड़ कोई छीन ले, कोई 50 एकड़ छीन ले, हम दुखी होते हैं। लेकिन हम दुखी 1 फुट के लिए क्यों हो गए? क्योंकि हमने उसके साथ जोड़ रखा था मेरा प्लाट। तो दुख का कारण धरती नहीं है, दुख का कारण पृथ्वी नहीं है, दुख का कारण है मेरा, दुख का कारण पुत्र नहीं है, दुख का कारण है मेरा। मुट्ठी बांध के आए थे और हाथ पसार के कोई ना कोई दिन यहां से मणिकर्णिका घाट बगले में है, पहुंच जाना है, बगले में है, जानते सब हैं, लेकिन फिर भी मेरा मेरा, यही इसी का नाम है मोह। और गोस्वामी जी कहते हैं, मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह सकल व्याधिन कर मूला, कहते पुनि उपजहि बहुसूला, कहते पुनि उपजहि बहुसूला। मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह सकल व्याधिन कर मूला, कहते पुनि उपजहि बहुसूला, कहते पुनि उपजहि बहुसूला। सारी व्याधियों का मूल होता है मोह। बाकी बेटा बेटी पिता होता कुछ नहीं, ये सब खाली कर्म बंधन होता है प्यारे, बिल्कुल इसको
अब चूंकि व्यासगद्दी है, यहाँ से कुछ मक्खनबाजी नहीं करनी है, यथार्थ सत्य है ये जो प्राप्त होते हैं ना, बेटा बेटी बहुरिया और माता पिता और फलाने फलाने पड़ोसी, ये सब खाली कर्मों का फल होता है। कभी कभी आप देखो ऐसा रिश्ता मिल जाता है, बीवी ऐसी आ जाती है कि पूरा जिंदगी सब नरक कर डालती है। कोई चाहता है बीवी ऐसी मिले हमको? और कोई बीवी ऐसी मिलती है कि जिंदगी से पूरी आने से उसके आए बाहर, और जाने से उसके